हेलो माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग को जस्टिन स्टडी केयर में स्वागत है। आज जो हम लेकर आए हैं वो है गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय होने वाला है होम साइंस, और होम साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर की आज मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग भी अपने अपने प्रश्न सेट के साथ हो जाइए तैयार। मेरे पास जो प्रश्न सेट है वो प्रश्न सेट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वो है प्रश्न सेट ए। आपके पास कोई भी सेट हो सकता है। अपने सेट के साथ प्रश्न और आंसर के मिलान करते चलेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 क्या कह रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। चलिए प्रश्न 3 देखिएगा। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। चलिए प्रश्न 5 देखिएगा। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन। प्रश्न 6 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। प्रश्न 7 देखिएगा। निम्न में कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है। ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण, किससे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, इसका कहने का मतलब हुआ तो सबसे ज़्यादा यातायात साधनों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 10 देखिएगा। वस्तुओं को जलाने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी वस्तु को यदि हम जलाते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। चलिए प्रश्न 11 देखिएगा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, अधिक पेड़ लगाकर, प्लास्टिक के थैलियों का वर्जन कर, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। चलिए प्रश्न 12 देखिएगा। कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है। जनसंख्या विस्फोट, वनों की कटाई, नगरीकरण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए प्रश्न 13 देखिएगा। निम्न में कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए प्रश्न 14 की ओर चलेंगे। एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक स्थिति पर। चलिए प्रश्न 15 देखिएगा। खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहरा तलना। प्रश्न 16 देखिएगा। निम्न में कौन खाना पकाने के कारण नहीं है। भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना, भोजन को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाना, भोजन की मात्रा बढ़ाना, भोजन को पचाने में आसान बनाना। इसका सही आंसर होगा भोजन की मात्रा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, भोजन की मात्रा बढ़ाना। प्रश्न 17 देखिएगा। निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। चलिए प्रश्न 18 देखिएगा। निम्न में कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है। दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। प्रश्न 19 देखिएगा। निम्न में कौन शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ है। शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ ऑप्शन ए, दूध। दूध जो है शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध। प्रश्न 21 देखिएगा। गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था के समय महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए
अगला प्रश्न देखिएगा 22 में, निम्न से कौन शुद्ध जल है? नदी का जल, वर्षा का जल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल शुद्ध जल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक मार्क का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 24 देखिएगा, परिवार के लिए आहार आयोजन डैश आधार पर बननी चाहिए? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, कभी कभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक। प्रश्न 25, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है? जैम जेली बनाना, मुरब्बा एवं अचार बनाना, स्क्वैश एवं शरबत बनाना, इनमें से सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए प्रश्न 26, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? नालियों का पानी, खुले क्षेत्र में मल का त्याग, कीटनाशक, वनों की कटाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वनों की कटाई। चलिए प्रश्न 27 देखिएगा, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40 हफ्तों की। कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोलैक्टिन। चलिए प्रश्न 29 देखिएगा, किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? माँ एवं शिशु की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ एवं शिशु दोनों के लिए। चलिए प्रश्न 30 देखिएगा, आधार कार्ड पर निम्न किसका उल्लेख नहीं है? आधार कार्ड पर उम्र का उल्लेख होता है, नाम का उल्लेख होता है, पता का उल्लेख होता है, लेकिन जाति का उल्लेख उस पर नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति। प्रश्न 31 देखिएगा, बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? प्रतिमाह, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिमाही, बी, माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिमाही। 32 नंबर देखिएगा, निम्न से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, झाड़ना, मकर जालों की सफाई? सिर्फ मकर जालों की सफाई कभी कभी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, झाड़ना, ये सब दैनिक कार्य है, लेकिन मकर जालों को सफाई करना ये दैनिक कार्य में नहीं आता, ये कभी कभी किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न 33 देखिएगा, सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, रसोई घर में, बाथरूम में? तो सजावटी चित्र जो है ड्राइंग रूम में लगानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा प्रश्न 33 का। चलिए प्रश्न 34 देखिएगा, निम्न से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? परंपरागत, देसी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित शैली, इनमें से सभी? प्रश्न नंबर 34 का जो सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। प्रश्न 35 देखिएगा, पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उजला, उजला। चलिए प्रश्न 36 देखिएगा, शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए? शयन कक्ष, किचन, ड्राइंग रूम, बाथरूम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शयन कक्ष। प्रश्न 37 देखिएगा, निम्न से कौन रंग गर्म है? नीला, पीला, हरा, लाल? तो लाल रंग जो होता है गर्म होता है, तो लाल रंग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 38 देखिएगा, एक दिन में डैश घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं? तो हम कभी भी कहीं भी जाते हैं एटीएम में तो वहाँ पर लिखा रहता है 24 आवर, अर्थात 24 घंटे पैसे निकालने की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, अर्थात एटीएम से हम 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। प्रश्न 39 देखिएगा, निम्न से कौन मौद्रिक आय नहीं है? वेतन, परिवार में डॉक्टर, किराया, लाभ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार में डॉक्टर। चलिए प्रश्न 40 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, अनुशासन, उत्पादकता? इसका 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकता। चलिए 41 देखिएगा, अच्छे शिष्टाचार है केवल शब्द, केवल कर्म, शब्द एवं कर्म दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शब्द एवं कर्म दोनों। चलिए प्रश्न 42 देखिएगा, लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियाँ होनी चाहिए? तिरछी, वक्र, लंबी, चौड़ी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबी। प्रश्न 43 देखिएगा, निम्न में कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर नायलॉन, नायलॉन प्राकृतिक रेशा नहीं है। चलिए प्रश्न 44 देखिएगा, सूती कपड़ा धोने का पहला कदम है? तो सूती वस्त्र धोने का पहला कदम है भिगोना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा भिगोना। 45 नंबर देखिएगा, नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते साफ, दुर्गंध मुक्त, रोगाणुरहित, इनमें से सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। प्रश्न 46 देखिएगा, घर में कपड़े धोने से निम्न किसकी बचत होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धन की। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरका।
48 प्रश्न देखिएगा, निम्न किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है? सूती, रेशमी, नायलॉन, जूट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूट। प्रश्न 49 देखिएगा, रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? प्राणिज धब्बा, वनस्पति धब्बे, चिकनाई के धब्बे, खनिज के धब्बे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणिज धब्बा। प्रश्न 50 देखिएगा, निम्न से कौन स्कूल में पहनना जाने वाला वस्त्र है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 51 देखिएगा, दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है, विरंजक विधि, स्पॉन्जिंग विधि, अवशोषण विधि, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विरंजन विधि। चलिए प्रश्न 52 देखिएगा, सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है? घास का, कपड़े का, जूट का, धागा का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घास का। चलिए प्रश्न 53 देखिएगा, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है दूध, दही, पनीर, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ये सभी कैल्शियम प्राप्ति का एक स्रोत है। प्रश्न 54 देखिएगा, बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 24, 32। तो बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न 55 देखिए, निम्न कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? कब्ज, उल्टी आना, अपच, इनमें सभी। तो जब भी पाचन तंत्र की गड़बड़ी होता है तो कब्ज की समस्या होती है, उल्टी होता है, अपच होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए प्रश्न 56 देखिएगा, निम्न कौन हार्मोन का कार्य है? प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावना एवं मनोदशा, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए प्रश्न 57 देखिएगा, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, इनमें सभी। 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल। चलिए प्रश्न 58 देखिएगा, शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? माँ का दूध सबसे उपयुक्त है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ का दूध। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य केंद्र में। चलिए प्रश्न 60 देखिएगा, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। प्रश्न 61 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशमी। रेशमी को रेशों की रानी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? पौधा में पानी देना, गाड़ी धोना, खाना बनाना, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए प्रश्न 63 देखिएगा, किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? नवजात शिशु, बच्चा, वयस्क, वृद्ध व्यक्ति। तो इनमें नवजात शिशु को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवजात शिशुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न 64 देखिएगा, दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? ऑप्शन है दही, मिठाई, घी, खोआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दही। चलिए प्रश्न 65 देखिएगा, आहार आयोजन में निम्न से कौन आवश्यक नहीं है? व्यंजन पुस्तिका, रसोइये की विशेषता, पकाने का बर्तन, समय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन पुस्तिका। 66 देखिएगा, प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस प्रति 30 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बचत दिवस। चलिए प्रश्न 67 देखिएगा, निम्न से किस धावा को छुड़ाना सबसे कठिन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वानस्पतिक धावा। वानस्पतिक धावा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 68 देखिएगा, निम्न से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? ऊर्जा, समय, कौशल, मुद्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समय। चलिए प्रश्न 69 देखिएगा, निम्न से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? निर्जलीकरण, गहरी हिमीकरण, पाशुरीकरण, खमीरीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जलीकरण। प्रश्न 70 देखिएगा, आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 70 देखिएगा, किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम। हाँ तो दोस्तों, ये जो था
विषय होम साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की, और हमने जिस प्रश्न सेट के साथ ये आंसर की बताया है वो था सेट नंबर ए। आपके पास जो भी सेट हो अपने अपने सेट और प्रश्न के साथ मिलान करेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। जब तक हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।